काले छोले सफेद छोले। अरे बेटा 8:30 बज रहे, अभी तक घर नहीं आया, तू कहाँ रह गया आज? मम्मी वो ऑफिस में थोड़ा जरूरी काम था ना, इसलिए निकलने में लेट हो गया, बस आ ही रहा हूं। अच्छा आप ये बताओ, डिनर बन गया ना? बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा बन गया, छोले बनाए, आजा जल्दी से, मेरे फोन में ना बैटरी खत्म हो रही है। इससे पहले कि रमन कुछ और कह पाता, मां रंजना के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है और फोन कट जाता है। उधर छोले का नाम सुनकर रमन के मुंह में पानी आ गया था। मां ने पूरी बात भी नहीं सुनी। अगर 20 सेकंड और चल जाता मम्मी का फोन तो क्या हो जाता। कम से कम उन्हें बता तो देता कि मेरे लिए छोले के साथ चावल और पूरी दोनों बनाकर तैयार रखे। इतने जोरों की भूख लगी है कि घर पहुंचने के बाद 5 मिनट भी इंतजार नहीं होगा। खैर फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी, इसलिए रमन गाड़ी चलाते हुए तेजी से घर की ओर आने लगता है। आधे घंटे में रमन घर पहुंच चुका था। मम्मी चावल पूरी सब बनाकर तैयार रखा है ना? अब वेट मत करो, आओ फटाफट खाना लगा दो। अरे तू पूरी की बात कर रहा है, तू डाइनिंग टेबल पर बैठ तो सही, खाना देखकर मुंह में पानी आ जाएगा तेरे। रमन जल्दी से अपना ऑफिस का बैग टेबल पर पटकता है, हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी देखता है कि सामने से मां एक प्लेट में छोले और भटूरे लेकर उसकी ओर चली आ रही है, जिसे देखकर अभी तक एक्साइटमेंट में चमक रहा रमन का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। मम्मी यार कभी तो कुछ ढंग का खाने के लिए बना दिया करो। तो मैं क्या तुझे रोज बेढंगा खाना बनाकर खिलाती हूँ? इतनी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, अब इसमें क्या हीरे मोती जड़ दूं तुम बाप बेटे के लिए खाने में? क्या हर रोज का ड्रामा है? बाप के लिए बनाओ तो बेटे को पसंद नहीं आता, बेटे के पसंद का बना दो तो बाप मुंह बना लेता है। घर में गिनती के 3 लोग हैं, लेकिन उसमें भी किसी के विचार आपस में मिल नहीं सकते। मम्मी बस आदत हो गई है तुम्हारी बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने की। अरे तुम क्या जानती नहीं हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? खूब अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारे ये सफेद छोले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे छोले उबाल कर रख देती हो, ना खुशबू होती है ना स्वाद। भाई मैं तो ये कहता हूँ काबुली छोले नाम है ना इनका, तो काबुल वाले को खाने दो। आप क्यों बनाती हो हफ्ते में 2-2 बार? इंडिया के लोगों को विदेशी चीजों का इतना क्रेज क्यों है? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। अपने देश में मिलने वाली चीजों की कद्र क्यों नहीं करते हम लोग? हाँ बेटा ठीक बोल रहा है तू, कल से ना घिया तोरी बनाना शुरू कर देती हूँ। सबसे देसी तो यही होगा ना। आपसे कुछ भी कहना बेकार है मम्मी। कितना सर पटक लो, लेकिन करना तो आपको वही होता है जो आपको अच्छा लगता है। आप कौन सा किसी की सुनने वाली हो? आप ऐसा करो पापा जी को ही खिला दो ये छोले, मैं जा रहा हूँ अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करने। हम तो भैया आज अपना पिज्जा खाकर ही डिनर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, अभी 2 मिनट पहले तू मुझे देसी खाने के लिए ज्ञान दे रहा था और अब कह रहा है पिज्जा खाने जा रहा है। तो पिज्जा कौन सा देसी खाना है ये भी तो बता जा। अब क्या करूं मैं, घर में तो कोई सुनने वाला है नहीं। भूखे सोने से अच्छा है कुछ तो खा लूं। आजकल के बच्चों से बस नखरे करवा लो, बहाना चाहिए इन्हें बाहर का खाना खाने के लिए और गलती मां की निकाल देते हैं। अब घर में 4 लोग हैं, क्या 4 तरह का खाना पका है? अरे हम औरतें इंसान नहीं होती क्या, जिसको देखो अपनी फरमाइश सुनाकर चला जाता है। कुछ देर में रमन ने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लिया था और पिज्जा खाने के बाद रमन सोने के लिए अपने कमरे में चला गया था। अगले दिन मम्मी आज रात का मेरा खाना मत बनाना, दोस्त के बेटे का बर्थडे है, वहीं खाना खाकर आऊंगा। अच्छा है ना, वैसे भी घर में कौन सा तो खुश होकर खाना खाता है, 2 रोटी खाता है, 36 नखरे दिखाता है। माँ के हाथ का खाना आजकल तो गले से कहाँ उतरता है तेरे। जा पार्टी में ही पेट भर के खाकर आ। मम्मी क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, निकल रहा हूं मैं। देर रात को जब रमन ऑफिस से लौटता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल सफेद पड़ी हुई थी। क्या हुआ बेटा, इतना थका हुआ परेशान क्यों नजर आ रहा है? सब ठीक तो है ना? खाना वाना खाकर आया है ना तू? खाने का तो नाम ही मत लो आप। पता नहीं लोगों को छोले भटूरे इतने पसंद क्यों है। खा खाकर खुद भटूरे हुए जा रहे हैं लोग, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज उस अंकित के यहाँ पार्टी में भी छोले भटूरे बने थे। अरे कितना छोले भटूरे खाए भाई कोई। मुझे तो वैसे भी इन सफेद छोलों के नाम से ही चिढ़ है। बेटा ये चिढ़ क्या होती है? किसी के यहाँ पार्टी में गया था ना, जो बना था वही खाकर आना पड़ेगा। वहां जाकर तो अपने घर की तरफ फरमाइश तो नहीं कर सकता। छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी थी, जो कोई प्यार से सर्व कर दे उसे खुशी खुशी खा लेना चाहिए। मैं नहीं खा पाता हूँ, मतलब नहीं खा पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता काले छोले बनाने में आप लोगों को ऐसी समस्या क्या है? जिसको देखो वही सफेद छोलों का दीवाना हुआ जा रहा है। आप एक बात बताओ, खाने के लिए है कुछ घर में? क्योंकि मैंने वहां एक निवाला भी नहीं खाया, मेरा मूड ऑफ हो गया है सफेद छोले देखकर। बेटा पंजाबी लोग हैं हम, छोले राजमा पंजाबियों का फेवरेट होता है। पंजाबियों के यहाँ दावत में जाएगा तो छोले भटूरे ही मिलेंगे, ना इडली सांबार नहीं मिलेगा। और मैंने तो खुद कुछ नहीं बनाया था, कल के छोले रखे थे
उसी से मैंने और तेरे पापा ने 2-2 रोटी खा ली। तू कहे तो तेरी भी 2 रोटी सेक दूं। यार कमाल करती हो आप। छोले के चक्कर में मैंने वहां खाना नहीं खाया और आप यहां भी मुझे छोले खाने के लिए बोल रही हो। कुछ तो सोचकर बोल दिया करो आप। ऐसा करो, रहने दो, आज मैं भूखा ही सो जाऊंगा। अरे बेटा, लेकिन भूखा सोने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, मैं 2 फुलके बना देती हूँ, तू थोड़े थोड़े छोले लगाकर खा लेना। अच्छा ऐसा कर, रस्से से खा लेना, छोले मत खाना बस। मम्मी आप ना बिल्कुल वही वाली बात कर रही हो कि वेजिटेरियन आदमी को बोलो कि तू मटन को पीस मत खाइयो, ग्रेवी खा ले। मैं कोई छोटा बच्चा हूं जिसे आप ऐसी बातें करके बहला रहे हो? देख बेटा, तेरे लक्षण देखकर मुझे लग रहा है अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। तेरे इतना नखरे झेलना मेरे बस की नहीं है। कुछ तो शर्म कर ले। अब ये माँ बूढ़ी हो रही है यार, तू भी अब कोई 8 साल का छोटा सा बच्चा नहीं रहा जिसके पीछे मैं थाली लेकर घूमूं तब तू खाना खाएगा। ये पते की बात करी है मम्मी तुमने। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब मुझे शादी करके बीवी लानी पड़ेगी, तभी मुझे घर में अपनी पसंद का ढंग का खाना खाने को मिलेगा, वरना आप लोग तो ऐसे ही एक टाइम खाना खिला खिलाकर मुझे आधा कर दोगे। जल्द ही रमन की माँ उसके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती है। बेटे के खाने को लेकर नखरों को सुन सुनकर वाकई उसकी माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। इसलिए वो दिल से चाहते थे कि बेटे की चट मंगनी पट शादी हो और खाने को लेकर होने वाले रोज रोज के कलेश से उसे मुक्ति मिले। अरे दीदी, बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने आपके बेटे के लिए। स्वाति नाम है लड़की का। फॉरेन में रहकर पढ़ाई की है उसने, लेकिन अपने देश से उसे इतना प्यार है कि चाहती है कि अब शादी करके वो इंडिया में सेटल हो जाए। अरे दीदी, क्या बात कर रही हो? सच्ची में अंग्रेजन बहू बनकर आएगी क्या मेरे घर? मजा ही आ जाएगा। सोसाइटी में सारी औरतें जल जल के मर जाएगी मेरी बहू देखकर। अरे नहीं पगली, वो कोई अंग्रेजन नहीं है, अपने इंडिया की है। बस 8-10 साल की थी तब उसके पापा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। स्वाति ने भी बाहर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है, लेकिन बड़े होने के बाद बच्चों के विचार बदल जाते हैं ना। अब उसकी इच्छा है कि वो हिंदुस्तान के किसी नॉर्मल से फैमिली वाले लड़के से शादी करके सेटल हो जाए। विदेश का खुलापन नहीं, उसे अपने देश की संस्कृति और सभ्यता ज्यादा पसंद है। हिंदुस्तान में रहने वाली लड़कियां तो विदेश के पीछे आंख बंद करके भाग रही है, और एक ये है विदेश में रहकर भी इसे हिंदुस्तान प्यारा लग रहा है। लड़की में बात तो है जीजी। तुम ऐसा करो, उसका बायोडेटा वगैरह भिजवा दो, मैं एक बार रमन को दिखा लेती हूँ। रमन को पसंद आ जाए फिर उसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। फिर खुशी खुशी बात आगे बढ़ाते हैं। वैसे मेरे मन से आवाज आ रही है, देख लेना, रिश्ता यही होगा मेरे बेटे का। स्वाति के परिवार वाले स्वाति का बायोडेटा रमन के यहाँ भिजवा देते हैं। स्वाति की फोटो और बायोडेटा देखकर रमन को स्वाति अच्छी लग गई थी, इसलिए रमन भी अपनी फोटो और डिटेल वगैरह स्वाति को भिजवा देता है। दोनों परिवारों को एक दूसरे का प्रोफाइल काफी पसंद आया था, इसलिए जल्द ही स्वाति अपने पूरे परिवार के साथ रमन के परिवार से मिलने के लिए इंडिया आ जाती है। रमन, मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करोगे। तुम्हारी छोटी सी स्वीट फैमिली है और मैं एक ऐसी फैमिली की तलाश में थी। बस मेरी एक ही शर्त है, शादी के बाद आप लोगों को मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपकी ये वाली सोच है कि बहुएं पराए घर से आती हैं, बाहर वाली होती हैं, तो आई एम सॉरी, मैं आपके यहाँ शादी नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं नहीं स्वाति, मेरे मम्मी पापा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम देखना, इतना प्यार मेरी मम्मी मुझे नहीं करती जितना वो तुम्हें करेंगी। उनको तो शुरू से ही एक बेटा नहीं बेटी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने मम्मी के पास मुझे भेज दिया। और तुम्हें बताऊं एक राज की बात, इकलौते बेटे पर माएं जान लुटाती हैं, और एक मेरी मम्मी है, वो जल्दी से मुझे मेरी पसंद का खाना तक बनाकर नहीं खिलाती। बोलती है जो बनाया रूखा सूखा चुपचाप खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। रमन की बात सुनकर स्वाति और उसका पूरा परिवार खिलखिलाकर हंसते हैं। मानना पड़ेगा बेटा, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तुम्हारा। अपनी बेटी को इस तरह तुम्हारी बातों पर खिलखिलाते देख मन को बड़ी तसल्ली मिल रही है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ ऐसे ही जीवन भर हंसती मुस्कुराती रहेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि स्वाति खुश है। जल्दी स्वाति और रमन की शादी हो जाती है और शादी के बाद स्वाति रमन के परिवार में पहुंच जाती है। स्वाति, अगर तुम्हारी जॉब करने की इच्छा है तो तुम कर सकती हो। मेरे फैमिली की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि तुम्हें नौकरी ना करके घर संभालना है। अरे नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा जॉब करने का कोई मूड नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ। एक बार मेरा बॉन्ड परिवार में सबके साथ अच्छे से बन जाए, सब लोग मुझे समझने लगे, उसके बाद जॉब के बारे में सोचेंगे। और वैसे भी कौन सा समय निकला जा रहा है, जॉब तो 1-2 साल बाद भी की जा सकती है, लेकिन इस समय मेरा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना ज्यादा जरूरी है, ताकि परिवार में सबसे अच्छे संबंध बने रहें। अरे वाह,
तुम्हारी सोच तो फैमिली को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव है। मुझे पूरा यकीन है हमारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही तरोताजा बना रहेगा। कुछ दिन बाद, रमन, मेरी मम्मी ने आज हम दोनों को डिनर के लिए बुलाया है। शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। शाम को 7:30 बजे रमन और स्वाति तैयार होकर उसके मायके डिनर के लिए पहुंच गए थे। बेटा रमन, आपकी पसंद का डिनर बनवाया है मैंने, खाकर बताइए अच्छा लगा या नहीं। लेकिन मम्मी जी, आपको किसने बताया मेरी चॉइस के बारे में? और कौन बताएगा बेटा, आपको डिनर पर बुलाने से पहले स्वाति से आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा था। फिर स्वाति ने बताया आपको छोले बहुत पसंद है, तो हमने सोचा क्यों ना दामाद जी को उनकी पसंद का ही डिनर कराया जाए। बातें करते करते स्वाति की माँ ने टेबल पर डिनर लगा दिया था और टेबल पर रखे हुए सफेद छोलों को देखकर रमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। स्वाति, किसने कहा था तुमसे मेरी पसंदीदा डिश के बारे में सब जगह प्रचार करने के लिए? तुम मेहरबानी करके बस इतना बता दो, किसी और को तो नहीं बताया ना मेरी फेवरेट डिश क्या है। लो, अब इसमें छुपाने जैसी क्या बात है। हमारे यहाँ से जाने के बाद कल आपके चाचा जी के यहाँ और 2 दिन बाद बुआ जी के यहाँ भी डिनर पर चलना है। वो क्या है ना, हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन है कि नए शादीशुदा जोड़े को सब लोग अपने यहाँ डिनर के लिए बुलाते हैं। अब आप उनके नए नए दामाद हो, खाना तो सब आपकी पसंद का ही बनाकर खिलाएंगे ना, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। अरे पहले पसंद तो जान लो मेरी। किसने कहा तुमसे कि मुझे ये छोले बहुत पसंद है? पसंद नहीं, सख्त चीड़ है मुझे इन सफेद छोलों से। क्या बात कर रहे हो, आपको सफेद छोलों से चिढ़ है? लेकिन मम्मी जी तो कह रही थी छोलों में आपकी जान बसती है। गलत सुना है मैडम आपने, सफेद छोलों में नहीं, काले छोलों में मेरी जान बसती है। ये सफेद छोले खाने से अच्छा मैं भांग चाटना ज्यादा पसंद करूंगा। स्वाति के घर बने हुए सफेद छोले, भटूरे, पुलाव और पूरियां देखकर रमन की शक्ल पर 12 बज गए थे। किसी तरह स्वाति के घर डिनर करने के बाद वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। आई एम रियली सॉरी रमन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा मुझसे। मुझे तो यही लगा था जब मम्मी के यहाँ जाकर आप अपनी फेवरेट डिश देखोगे तो खुश हो जाओगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो ये सब। देखो, अब मैं बुआ जी और मौसी जी को पहले ही आपकी फेवरेट डिश के बारे में बता चुकी हूँ। किसी तरह वहां पर ये सफेद छोले खाकर झेल लेना, बाकी आपके लिए स्पेशल काले छोले मैं सवेरे बना दूंगी। अब तो माफ कर दोगे ना? स्वाति को शर्मिंदा होते देख रमन उसे थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मुस्कुराकर हाँ कर देता है। अगले दिन रमन के ऑफिस जाने के बाद, अरे यार क्या मुसीबत है, मम्मी जी भी अपनी बहन की यहाँ गई हुई है और मैंने रमन को काले छोले खिलाने का वादा कर दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं इन सफेद छोलों को काला कैसे बनाया जाता है। छोले को काला बनाने की रेसिपी जानने के लिए स्वाति अपनी सहेली निशा को फोन करती है। ले, तुझे नहीं पता ये छोटी सी बात? अरे भाई, चाय पत्ती को एक रुमाल में बांधकर उबलते हुए छोलों के बीच में डाल देना। बस जब तक छोले उबलकर तैयार होंगे ना, चाय पत्ती के रंग से बिल्कुल काले हो चुके होंगे, और फिर बना देना अपने पति के लिए स्पेशल काले छोले। अरे ये तो बड़ा आसान निकला, मैं तो वैसे ही घबरा रही थी। चल फटाफट से काले छोले बनाना शुरू करती हूँ। एक अच्छे से YouTube चैनल से बढ़िया सी रेसिपी देखकर स्वाति रमन के लिए काले छोले बनाकर तैयार कर देती है और पति को मैसेज डाल देती है कि अगर काले छोले खाने हैं तो आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। रमन भी काले छोले की दीवानगी में आज 1 घंटे पहले ही ऑफिस से घर आ गया था। कितने दिन बाद आज मुझे मेरी पसंद का खाना मिलेगा। मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, शादी के बाद ही बंदे को उसकी पसंद का खाना मिलता है। लेकिन रमन को अभी ये नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनट में उसकी ख्वाहिशों का महल ढहने वाला है। जैसे ही वो टेबल पर पत्नी के बनाए हुए काले छोलों को देखता है, अपना सर पीट लेता है। अरे स्वाति, ये क्या बना कर रखा है तुमने? समझाया था ना कि काबुली चनों से सख्त चीड़ है मुझे, और मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने जानबूझकर इन सफेद छोलों को काला रंग पोत कर बनाया। क्या लॉजिक है ये? अरे यार, आपको तो खुश करना बहुत ही टेढ़ी कीर है। आपको ही काले छोले खाने थे ना, तो बनाए मैंने काले छोले। अब और क्या चाहते हो मुझसे? लगता है स्वाति को पता ही नहीं कि काले छोले किसे कहते हैं। कल मैं बाजार से खरीद कर इसको पहले काले छोले ला कर दूंगा, तभी ये मेरी पसंद का खाना बना पाएगी। अगले दिन रमन ऑफिस से लौटते समय 1 किलो काले चने खरीदता है और लाकर पत्नी स्वाति के हाथ में थमा देता है। ये लो धर्मपत्नी जी, इसे कहते हैं काले छोले, और आगे से जब भी मैं कहूँ मुझे काले छोले खाने का मन है तो आपको ये बनाकर खिलाना है, सफेद छोलों को रंग काला नहीं करना। तो आपको क्या लगता है
ये काले चने जिंदगी में पहली बार देख रही हूं मैं। अरे आपको काले चने खाने थे तो ये कहना चाहिए था ना आपको काले चने पसंद है। तो इतने दिन से क्या बता रहा हूं मैं, फारसी बोल रहा था क्या? पतिदेव, आपने कहा था आपको काले छोले पसंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें छोले नहीं चने कहते हैं। छोले और चने अलग अलग होते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता था। हाँ नहीं तो क्या, गधे और घोड़े एक हो सकते कभी? नहीं ना, फिर चने और छोले एक कैसे हो जाएंगे? ये काले रंग के छोटे छोटे जो होते हैं ना, इनको चन्ना बोलते हैं, और ये सफेद रंग के बड़े साइज वाले इन्हें छोले बोला जाता है। इनका ही दूसरा नाम काबुली चना है। ये काले चने तो बचपन से खा रही हूँ, हर शनिवार को बनाती थी मेरी मम्मी। बहुत अच्छे से बनाने भी आते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसका मतलब अब मेरे जीवन से काले छोले, मेरा मतलब है काले चने का स्यापा फाइनली खत्म हो जाएगा या नहीं? खत्म हो जाएगा नहीं, खत्म हो गया। अब आपको हर शनिवार को यही काले चने खाने को मिलेंगे।